हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज। मैं परीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज पे। एक बार सारे बच्चे एक साथ क्लास में जुड़ जाइए और क्लास को एक बार शानदार तरीके से शेयर कर दीजिए ताकि आपके सारे दोस्त, आपके यार, आपकी सहेली सहेला सारे ही ये क्लास का आनंद उठा सके और क्लास में अपनी सोशियोलॉजी की तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर सके। क्योंकि इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इस क्लास में हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर आपके सामने। तो जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बुला लीजिए। फिर हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। जल्दी से एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और अगर मेरी आवाज़ आप सभी तक एकदम क्लियर आ रही है तो एक बार जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि सर आपकी आवाज़ आ रही है। एक बार कमेंट में वाई लिख दीजिए। सभी लोग कमेंट में वाई लिख दीजिए। एक बार बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आप सभी तक आ रही है या नहीं। जल्दी से सभी बच्चे एक बार बता दीजिए। चलिए, हेलो हेलो, पुष्पा, रिमी, सभी लोग क्लास में आ जाइए। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को। मेरी आवाज़ सभी तक पहुंच रही है ना शानदार तरीके से? क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक आ रही है? बढ़िया तरीके से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है? यस सर, ओके। तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए सभी के साथ ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ पाएँ। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को। राधे राधे रिमी बेटा, पुष्पा, रिमी, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और सारे बच्चों को क्लास में जोड़ लीजिए। फिर हम लोग क्लास को शुरू करने वाले हैं और ये क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला आपके सामने जल्दी से शुरू करने वाले हैं। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग अपने दोस्तों के साथ। जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी को बुला लीजिए। यहाँ पे सभी को बुला लीजिए। जितेंद्र कुमार, हेलो, हेलो हेलो हेलो, सभी को बुला लीजिए एक बार। सेशन को कर दीजिए शेयर। चलिए, हेलो जितेंद्र, शुरू कर दें क्लास को। शेयर कर दीजिए एक बार जोरदार तरीके से। सब बच्चे कहाँ गए? अभी तो कोई आया नहीं लग रहा। जल्दी से शेयर करिए, बुलाइए, सबको इकट्ठा करिए, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जल्दी से संख्या बढ़ाइए। कर दिया शेयर? ठीक है, जल्दी से जोड़िए सभी को। जल्दी से सभी लोगों को जोड़ लीजिए साथ में। चलिए शुरू करते हैं आपके साथ। कौन बनेगा सोशियोलॉजिस्ट? शेयर हो गया सर, शेयर हो गया तो आए क्यों नहीं सारे लोग? लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए, बढ़ाइए संख्या जल्दी से। तो तब तक हम क्या करते हैं, पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पेश कर देते हैं। क्या है पहला सवाल? क्या है पहला सवाल? तो असर्शन दे रखा है, फॉर मोस्ट ऑफ अस हु आर बॉर्न एंड लिव इन इंडिया सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन नो लॉन्गर आर फैक्ट ऑफ आवर लाइफ। अब्दुल बनेगा सोशियोलॉजिस्ट। तो अब्दुल जल्दी से इस क्लास को शेयर तो कर दीजिए फिर। तो रीजन, द एवरीडेनेस ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन ऑफ्टन मेक देम अपीयर इनविटेबल, ऑलमोस्ट नेचुरल। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हम में से अधिकांश लोगों के लिए जो भारत में जन्मे रहते हैं, सामाजिक असमानता और बहिष्कार हमारे जीवन का तथ्य नहीं है। रीजन क्या है? द एवरीडेनेस ऑफ सोशल इक्वालिटी, यानी कि सामाजिक असमानता और बहिष्कार जो है वो हमारी रोजमर्रा की घटनाएं बन गई हैं, रोजमर्रा का अवसर बन गया है। तो वो लगभग हमारे लिए क्या हो गई, स्वाभाविक हो गई हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? A and R are true and R is the correct explanation of A. A और R सत्य है और R A का करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। A is true but R is false. A सत्य है लेकिन R असत्य है। Both A and R true but R is not the correct explanation of A. यानी A और R दोनों ही सही हैं लेकिन R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन A का नहीं है। A is false and R is true. A सही है, R गलत है। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताइए सारे बच्चे, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या होगा सही आंसर।
जल्दी से अपना अपना आंसर दे दीजिए, क्या होगा सही उत्तर इस सवाल का, क्या होने वाला है राइट आंसर बच्चों, बता दीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से अपने आंसर्स लिखिए कमेंट बॉक्स में। जितेंद्र बता रहे हैं बी, और बच्चे बताइए आंसर्स दीजिए जल्दी से, क्या होगा आंसर सही। रिमी भी बी बता रही हैं। रिमी भी बता रही हैं बी। चलिए देखते हैं, बी आंसर सही है, डी पता नहीं कैसे लग गया गलती से। आपका बी जो है वो करेक्ट है, डी नहीं करेक्ट है, डी करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट है, ठीक है ना, बी करेक्ट है, बी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे असर्शन क्या कह रहा है, टुडे बेरिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देयर आर नो एरिया ऑफ द कंट्री दैट आर इनहेबिटेड एक्सक्लूसिवली बाय ट्राइबल पीपल। रीजन क्या है, द टर्म आदिवासी कनेक्ट पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड द असर्शन ऑफ राइट्स। यानी कि क्या कह रहा है आपसे, असर्शन क्या कह रहा है कि हम में से असर्शन क्या कह रहा है कि आज जो है आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, यानी कि जो आपके आज के पूर्वोत्तर जो राज्य को छोड़कर देश में ऐसी कौन से क्षेत्र नहीं है जहां केवल आदिवासी लोग रहते हैं, जहां केवल आदिवासी लोग रहते हैं। तो रीजन क्या कह रहा है, आदिवासी शब्द का तात्पर्य राजनीतिक जागरूकता और अधिकारों के दावे से है। ये तो बिल्कुल अलग है, दोनों क्या है, बिल्कुल अलग है। तो क्या होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर, बता दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर, क्या होगा सही उत्तर। विच इज द राइट आंसर, बताइए जल्दी से, क्या होगा सही उत्तर या सही आंसर। बी बी बी। आज क्लास से बच्चे कहाँ चले गए सारे, आज ऐसा क्या है जो बच्चे छुट्टी पे गए हैं क्या सारे, आज क्लास में बच्चे क्यों नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए सारे बच्चे, बच्चे क्या छुट्टी पे गए हैं क्या, छुट्टियां मना रहे हैं क्या बच्चे, एग्ज़ाम नहीं देना लगता बच्चों को, लगता है सोशियोलॉजी में मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे, है ना, लगता है सोशियोलॉजी में ऐसे ही मार्क्स आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर जो ए जो है वो आर का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, यानी आंसर आपके दोनों ही सही हैं, आंसर आपके दोनों ही सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे सारे लगता है छुट्टी पे गए हैं, अभी मैं भी छुट्टी पे चला जाऊंगा, फिर छुट्टी मना लीजिएगा आप आराम से, सोशियोलॉजी की पेपर नहीं देने लगता आपको।
मैं भी छुट्टी पे जाऊँगा, तब आराम से छुट्टी मनाइएगा आप सब। अभी पढ़ लीजिए कम से कम, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्या कहा साहब से, जाना है मुझे शादी में अपनी बहन की, तो जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक तो पढ़िए कम से कम। बच्चे पता नहीं कहाँ गायब हैं। फिर 4 दिन तो छुट्टी रहेगी आपकी, उस 4 दिन में आपको 1 शॉट मिलेंगे। आपको क्लास के वो मिल जाएंगे वीडियोज़, क्लासेज जो आपकी बची है ना 1 शॉट वाली, वो वीडियोज़ मिल जाएंगे चैप्टर वाइज आपको। ठीक है, मैं दे दूंगा आपको वीडियोज़, वो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो तब तक आप वो देखेंगे। 4 दिन छुट्टी पे आपको मैं वहाँ दिखता रहूँगा। ठीक है, यानी आपकी आंखों के सामने से मैं नहीं जाऊँगा, आपको मैं वहाँ दिखता रहूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे अपनी क्लासेस कंप्लीट करेंगे तब तक। फिर मैं लौट के आऊँगा, फिर हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे उन क्लासों पे। ठीक है, अगला सवाल। सर हम तो डेली आते हैं। हाँ, रिमी जो है बहुत अच्छी लड़की है, डेली मेरी क्लास में आती है, जितना कहो वो करती है। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छे मार्क्स इसके सोशियोलॉजी में आएंगे, देखना ये टॉपर बनने वाली है सोशियोलॉजी। ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसी मेहनत करते रहो, लगातार क्लास में आते रहोगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द इंडियाज गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। यानी कि भारत सरकार की जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी, उसके लिए कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द इंडियन गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। Which of the following statement is not true for the Indian government's policy of liberalization? आपके ऑप्शंस हैं, प्राइवेट कंपनीज स्पेशली फॉरेन फर्म आर इनकरेज टू इन्वेस्ट द सेक्टर्स अर्लियर रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट। यानी कि क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो विशेषकर विदेशी कंपनियों को उन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जो पहले सरकार के लिए आरक्षित थी। फिर फॉरेन प्रोडक्ट आर नाउ इजीली अवेलेबल इन शॉप, यानी कि विदेशी जो प्रोडक्ट हैं वो भारतीय दुकानों पे आसानी से उपलब्ध हैं। या इंडियन कंपनीज हैव इंश्योर दैट दे वर्क विद इन नेशन बाउंड्रीज, यानी कि भारतीय कंपनियों ने यह सुनिश्चित किया है कि वह राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर काम करेंगे। या लाइसेंस आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू ओपन इंडस्ट्री, या उद्योग खोलने के लिए अब लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। उद्योग खोलने के लिए अब लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा? डी बता रही रिमी। रिमी बेटा, उद्योग खोलने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है अब? ये किसने कहा आपसे? उद्योग के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है क्या? किसने बोला ये आपसे? लाइसेंस आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू ओपन इंडस्ट्री, यानी कोई इंडस्ट्री ओपन करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ऐसा है क्या? बताइए। बताइए, क्या उद्योग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है अब? ऐसा है क्या? है लाइसेंस, अब लाइसेंस की नीड नहीं है कोई इंडस्ट्री के लिए, तो डी कैसे हो जाएगा बताइए? सॉरी सर, कोई बात नहीं, डी कैसे हो जाएगा बच्चे? डी नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? इंडियन कंपनीज हैव इंश्योर दैट दे वर्क विद इन नेशन बाउंड्रीज, यानी कि भारतीय कंपनियों ने सुनिश्चित किया कि वह राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर काम करेंगी। भारतीय कंपनियों ने क्या सुनिश्चित किया? कि वह राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर काम करेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है बेटे वो इसका राइट हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ऑप्शन सी बच्चों राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। ठीक है ना, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सी, हाँ रिमी बेटा सी होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए और आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्टीरियोटाइप्स। इनमें से कौन सा जो स्टीरियोटाइप है वो सत्य नहीं है? इन कंट्री सच एज इंडिया मैनी ऑफ दीज स्टीरियोटाइप आर पार्टली कॉलोनियल क्रिएशन, यानी कि भारत जैसे देशों में
इनमें से कई रूढ़िवादिताएं और आंशिक रूप से अनौपचारिक रचनाएं। फिर दे आर फ्लेक्सिबल कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि ये लचीले और चरित्र चित्र लोगों के लिए एक समूह है। या स्टीरियोटाइप आर ऑफ्टन अप्लाइड टू एथनिक एंड रेशियल ग्रुप एंड टू वुमेन, यानी कि रूढ़िवादिता अक्सर जातीय और नस्लीय समूहों में महिलाओं पर लागू होती है। या क्या कह रहा है आपका, प्रीजुडिशियस आर ऑफ्टन ग्राउंडेड इन स्टीरियोटाइप, यानी कि पूर्व ग्रह प्राय रूढ़िवादीबद्ध धारणाओं पर आधारित होते हैं। ऑप्शन डी 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 बता रहे हैं सब। डी सर, डी सर, डी सर। डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा बेटा, ऑप्शन डी नहीं होगा। राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल पढ़िए। क्या कह रहा है असर्शन, संस्कृताइजेशन नॉर्मली presupposed either an improvement in the economic or political position of the group concerned or higher group self-consciousness resulting from its contact with a source of the great tradition, of great tradition। तो क्या होगा इसका आंसर, A and R are true and R is the correct example। ये क्या रहा है असर्शन आपका, क्या कह रहा है, जो आपका संस्कृताइजेशन क्या बताया था आपको कल, ये बताइए संस्कृताइजेशन आपको बताया था क्या होता है संस्कृताइजेशन, कोई बताएगा कमेंट में, कोई बताएगा क्या होता है संस्कृताइजेशन, कोई बताएगा संस्कृताइजेशन क्या होता है। नॉर्मली presupposed either an improvement in the economic or political position of the group concerned or higher group self। क्या कह रहा है, संस्कृतिकरण जो है सामान्यतः इनमें से संबंधित समूह की आर्थिक या राजनीतिक स्थिति में सुधार या महान परंपरा के स्रोत के साथ संपर्क के परिणाम स्वरूप उच्च समूह आत्मचेतना को पूर्वलोकन किया जाता है। रीजन क्या है, भारत जैसे अत्यधिक असमान समाजों में निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के रीति रिवाजों को आसानी से अपनाने में बाधाएं थीं और आज भी हैं, बाधाएं थीं और आज भी हैं। क्या होगा इसका आंसर सही, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृताइजेशन आपको बताया था, बताइए क्या होता है संस्कृताइजेशन, किसी को पता है संस्कृताइजेशन क्या होता है, कोई बता सकता है संस्कृताइजेशन क्या होता है। क्या होता है संस्कृताइजेशन, क्या होता है संस्कृताइजेशन बच्चों, क्या किसी को पता है संस्कृताइजेशन क्या होता है, कोई बता सकता है क्या होता है संस्कृताइजेशन। नहीं पता किसी को, प्रोसेस इन विच लोअर कास्ट पीपल अडॉप्ट हाई क्लास पीपल्स हैबिट्स। ठीक है, रमनीत सिंह का आंसर जो है बिल्कुल सही है बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जब क्या करते हैं लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं, निम्न जाति के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं
हायर क्लास के या उच्च जाति के लोगों की चीज़ों को जो है कॉपी करते हैं, उनके ट्रेडिशंस को कॉपी करते हैं, उनके रीति रिवाजों को कॉपी करते हैं, उनके रिचुअल्स को कॉपी करते हैं, ताकि जो है उन जैसी चीज़ों में या उन जैसे वो पहलू में उनके बीच का जो गैप है वो कम हो सके, उनके बीच का जो गैप है वो कम हो सके। यही क्या होता है, संस्कृताइजेशन होता है। क्लियर है? उन दोनों की छोटी निम्न जाति और उच्च जाति यानी कि लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच का जो डिफरेंस है उनको कम करने के लिए वो लोग अपर कास्ट के जो रीति रिवाज होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उनके तौर तरीके होते हैं, उनकी संस्कृति होती है, उनका कल्चर होता है, उसको अपनाते हैं ताकि उनके बीच का गैप जो है वो कम हो सके, उनके बीच का गैप जो है वो कम हो सके। उसको ही बोलते हैं संस्कृताइजेशन। क्या बोलते हैं? संस्कृताइजेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट। जी सर, क्लियर, ओके। अब आपका क्वेश्चन आ गया है थोड़ा सा लॉन्ग, देखिए क्या कह रहा है। देयर इज नो नेसेसरी, अच्छा आपको ऑप्शन देके बताना है, ठीक है। आपको दे रखा है वो पैराग्राफ, पैराग्राफ पढ़ के आपको आंसर देना है। तो पैराग्राफ क्या, देयर इज नो नेसेसरी रिलेशनशिप बिटवीन एनी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कम्युनिटी एंड द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द स्टेट, एनी ऑफ द मैनी बेसिस ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिटी लाइक लैंग्वेज, रिलीजन, ethnicity and so on may or may not lead to nation formation. There are no guarantees, क्या कह रहा है कि समुदाय के किसी विशिष्ट रूप और राज्य के आधुनिक रूप के बीच कोई आवश्यक संबंध नहीं है। सामुदायिक पहचान के कई आधार जैसे भाषा, धर्म, जाति इत्यादि में से कोई भी राष्ट्र निर्माण की ओर ले जा सकता है या नहीं भी ले जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या है आपका क्वेश्चन? Cultural diversity can often be precised as a source of threat to state because, यानी कि सांस्कृतिक विविधता को अक्सर राज्यों के लिए खतरे के स्रोत के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि आपके ऑप्शन है स्टेट सी ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिटी एज डेंजरस रिवर, क्या राज्य सभी प्रकार की सामुदायिक पहचानों को खतरनाक प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। कंट्रोल इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस आइडेंटिटीज, यानी कि विषम पहचान के मामले में नियंत्रण कठिन है। सप्रेसिंग कल्चर डाइवर्सिटी कैन बी वेरी कॉस्टली इन टर्म ऑफ सबडेंट कम्युनिटी, सांस्कृतिक विविधता को दबाने दमित समुदाय के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। या कम्युनिटी आइडेंटिटी कैन नॉट एक्ट एज द बेसिक ऑफ नेशन फॉर्मेशन, या सामुदायिक पहचान राष्ट्र निर्माण का आधार नहीं बन सकती। क्या होगा सही आंसर इसका? केवल फोर्थ वाला सही होगा या थर्ड और फोर्थ सही होगा या 1 2 3 सही होगा या 1 2 3 4 चारों ही सही होंगे? क्या होगा सही आंसर बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से एक बार पढ़ के बताइए क्या होगा सही उत्तर। जल्दी से पढ़ के बता दीजिए क्या होगा सही उत्तर। डी 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 बता रही हैं। डी होगा क्या सही? क्या डी सही होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा बेटे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सामुदायिक पहचान राष्ट्रीय निर्माण का आधार नहीं बन सकती, ये थोड़ी ना, डी वाला नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। यानी कि आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सही होगा लेकिन फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा लेकिन फोर्थ नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलें। कम्युनिटी पे आप लोग पीडीएफ मिल जाती है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। कम्युनिटी पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाती है। कम्युनिटी पे सबने फॉलो कर रखा है कि नहीं, मुझे बताइए। सबने कम्युनिटी पे फॉलो कर रखा है ना। कैसे फॉलो करते कम्युनिटी पता है ना आपको। सबने फॉलो कम्युनिटी पे कर रखा है कि नहीं, बताइए। सर एक बार बता दो। अच्छा बता दें कैसे फॉलो करते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। अच्छा इस पे ऐसे तो बता नहीं सकता, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ ठीक, कैसे कैसे फॉलो करते हैं कम्युनिटी पे। देखिए स्क्रीनशॉट मैं इस पे भेज के फिर आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे फॉलो किया जाता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ स्क्रीनशॉट भेज के, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट भेज के आपको बता देता हूँ। ठीक है, तब तक आप अगला क्वेश्चन करिए, तब तक आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, मैं आपको बताता हूँ स्क्रीनशॉट देख। तो वही आ गया क्या। अगला करिए आप तब तक। ये करिए, पढ़िए उसको, करिए, मैं आपको बताता हूँ तब तक। करिए इसका आंसर बताइए। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स एंड ऑफिस वर्कर अराउंड द वर्ल्ड गो टू वर्ल्ड ओनली फॉर 5 और 6 days एंड रेस्ट ऑन द वीकेंड। यानी कि दुनिया भर में बहुत से छात्र और ऑफिस कर्मचारी सिर्फ 5 या 6 दिन काम करते हैं और सप्ताह में 1 दिन आराम करते हैं। येट वेरी फ्यू पीपल हु रिलैक्स ऑन देयर डे ऑफ रियलाइज दैट दिस हॉलीडे इज द आउटकम ऑफ लॉन्ग स्ट्रगल बाय वर्कर्स। यानी कि फिर भी बहुत कम लोग हैं जो अपनी छुट्टी के दिन आराम करते हैं। समझना यह आवश्यक है कि श्रमिक के लंबे संघर्ष का परिणाम है। दैट द वर्क डे शुड नॉट एक्सीड 8 hours। दैट मीन एंड दैट men एंड women शुड बी पेड इक्वली फॉर डूइंग द सेम वर्क। यानी कि कार्य दिवस जो होता है 8 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। दैट वर्कर आर entitled to social security and pension. These are many other right were gained through social movement. Social movement has shaped the world we live in the continue to do। यानी कि श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा और पेंशन का अधिकार होना चाहिए। ये और कई अन्य अधिकार समाज के आंदोलन के माध्यम से प्राप्त किए गए थे। सामाजिक आंदोलन ने उस दुनिया को आकार दिया जिसमें हम रहते हैं और ऐसा करना जारी रखते हैं। ठीक है, अब आपके कथन है, पूछ रहा है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ये पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। तो ये आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है या इनकरेक्ट है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो पहला का क्या है स्टेटमेंट, द राइट व
वी इंजॉय जस्ट हैपन टू एग्जिस्ट, यानी कि हम जिन अधिकारों का आनंद लेते हैं वे संयोगवश अस्तित्व में आए, यानी जिन अधिकारों का हम आनंद लेते हैं वो कॉन्सिडेंसली क्या आ गए, एग्जिस्टेंस में आ गए, एग्जिस्टेंस में आ गए। फिर क्या है अगला, सामाजिक आंदोलन सोशल मूवमेंट नॉट ओनली चेंज सोसाइटी दे ऑल्सो इंस्पायर अदर सोशल मूवमेंट, यानी कि सामाजिक जो मूवमेंट थे उन्होंने केवल सोसाइटी को चेंज ही नहीं किया, उन्होंने क्या किया, अन्य सामाजिक आंदोलन को भी प्रेरणा दिया, उनको इंस्पायर किया। फिर मूवमेंट आर डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्टेट एंड टेक द फॉर्म ऑफ डिमांडिंग चेंज इन स्टेट पॉलिसी और प्रैक्टिस, यानी कि क्या कह रहा है कि आंदोलन जो है वो राज्य के विरुद्ध होते हैं और राज्य की नीति या व्यवहार में परिवर्तन की मांग का रूप लेते हैं। फिर अ सोशल मूवमेंट रिक्वायर सस्टेन्ड कलेक्शन एक्शन ओवर टाइम, यानी कि सामाजिक आंदोलन के समय के साथ सतत सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। तो बताइए कौन सा सही होगा। कौन सा सही होगा। ए बता रही है, ए बता रहे हैं बच्चे, ए बता रहे हैं, ए बता रहे हैं बच्चे, और कोई, सभी लोग बताइए जल्दी से। ए बता रहे हैं सब, ए द राइट वी इंजॉय जस्ट हैपन टू एग्जिस्ट, ए बता रहे हैं, ए। चलिए देखते हैं ए सही है कि नहीं। पहले आपको दिखाते हैं कम्युनिटी वाला खेल क्या है, पहले कम्युनिटी वाला खेला खेल लेते हैं थोड़ा, क्या है कम्युनिटी वाला देखिए। अब आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं दिखाता हूं, चैट्स देखिए। सबसे पहले क्या होगा देखिए, आप एप्लीकेशन ओपन करते तो ऐसा दिखता है कि नहीं, एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो ऐसा दिखाई देता है, बताइए। एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हैं तो ऐसा शो होता है एप्लीकेशन, बताइए, यही शो होता है ना, यस या नो, जल्दी जल्दी बताइए, फिर आपको आगे की कहानी बताएं। ऐसे शो होता है एप्लीकेशन जब ओपन करते हैं, बोलिए, शो होता है ना, एप्लीकेशन ऐसा शो होता है। बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए, यस। अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए कम्युनिटी लिखा है, ये देखिए क्या लिखा है, कम्युनिटी लिखा है ना, ये लिखा देखिए कम्युनिटी दिख रहा है, कम्युनिटी लिखा दिख रहा है। सर ऐप डाउनलोड करना है, बताइए, पूरी रामायण खत्म हो गई, इनको राम ही नहीं पता कौन है। रमनीत बेटा, ऐप नहीं डाउनलोड करोगे तो बिना ऐप डाउनलोड करिए कैसे दिखेगा बच्चे, कैसे दिखेगा मेरे बच्चे बिना ऐप डाउनलोड करके, ये ऐप तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ना, ऐप डाउनलोड करेंगे तभी तो ऐसा पेज आएगा, इंटरफेस आएगा ऐप के सामने। तो जब ये आएगा पहले तो यहाँ पे आपको कम्युनिटी दिखेगा, ठीक है, कम्युनिटी दिखेगा, ये कम्युनिटी पे जब आप टच करेंगे, देखिए कम्युनिटी पे जब आप टच करेंगे ऐसे, तब क्या होगा आपको दिखाता हूँ, कम्युनिटी पे टच करने पे क्या होगा। जब आप कम्युनिटी पे टच करेंगे तो पहले तो कम्युनिटी ओपन हुई, फिर कम्युनिटी पे जब आपने टच किया तो ऐसा इंटरफेस आएगा, कम्युनिटी पे आप टच करेंगे तो ऐसा आएगा, तो सारे टीचर्स की यहाँ पे कम्युनिटी दिखेगी, ठीक है ना, सारे टीचर्स की, जैसे यहाँ पे आएगा ऑल पोस्ट, योर ग्रुप, एक्सप्लोर ग्रुप, तो एक्सप्लोर ग्रुप पे आप टच करेंगे, क्योंकि आपको तो एक्सप्लोर करना है, ढूंढना है मुझे, तो एक्सप्लोर ग्रुप पे आप टच करेंगे, तो एक्सप्लोर ग्रुप पे आप जब टच करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे कंप्यूटर साइंस के टीचर दिख रहे हैं, लाइफ साइंस की मैम दिख रही हैं, तो ऐसे आप आगे आगे ऐसे बढ़ाएंगे, आगे इसको ऐसे बढ़ाएंगे आगे, तो जब आगे बढ़ाएंगे इसको तो आपको आगे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, आगे जब बढ़ाएंगे इसको तो क्या होगा,
ऐसे आगे बढ़ाते बढ़ाते आपको कहीं मैं दिख जाऊंगा ऐसे, ये देखिए आगे बढ़ाते रहेंगे तो ऐसे ही आपको मैं दिख जाऊंगा कहीं पे, ऐसे दिखूंगा। देखिए क्या लिखा है, एग्रीकल्चर बाय परीक्षित सर, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर भी पढ़ाता हूँ तो कम्युनिटी पे एग्रीकल्चर भी लिखा है, ठीक है। तो क्या लिखा है, एग्रीकल्चर बाय परीक्षित सर, ये मेरी फोटो दिख जाएगी, आप यहाँ पे झट से टच करेंगे, या यहाँ पे फॉलोइंग लिखा है तो आप यहाँ पे आप क्लिक करके फॉलो कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्लिक करके फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ पे फॉलो जैसे ही करेंगे तो आप फॉलो, या इस पर जब टच करेंगे, आप इस पर जब टच करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी कम्युनिटी। ओपन होगी कैसे दिखेगी, देखिए दिखाते हैं आपको, ओपन होकर कैसे दिखेगी अभी दिखाते हैं आपको, देखिए कैसे दिखेगी ओपन होके, ऐसे दिखेगी, ओपन होके ऐसे दिखेगी। देखिए ये आपको पेज दिखा करेगा, ये यहाँ पे एग्रीकल्चर बाय परीक्षित सर है, यहाँ पे आप फॉलो करेंगे तो फॉलोइंग दिखेगा, यहाँ पे आपको किसी को शेयर करना तो यहाँ से आप शेयर कर देते हैं किसी को, ठीक है। फिर जो पोस्ट में आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपको सर से कुछ पूछना है कि सर आप क्या कर रहे हैं, सर आपने खाना खाया कि नहीं खाया अगर ये आपको पूछना है, या सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट करके अपना क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे सर को और बता देंगे। या ये देखिए मैंने जो डाला है ये आपके लिए महत्वपूर्ण, मैंने क्या डाला है, चिल्ड्रन डे पे क्या है, स्पेशल स्टूडेंट गॉट टैलेंट है, क्या है, स्टूडेंट गॉट टैलेंट का प्रोग्राम है चिल्ड्रन डे पे, ये देखिए चिल्ड्रन डे पे स्टूडेंट गॉट टैलेंट का प्रोग्राम है। इसमें क्या करना है, बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, बच्चे पार्टिसिपेट करके अपना अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। अड्डा 24/7 की तरफ से बच्चों के लिए चिल्ड्रन डे पे 14 नवंबर को एक प्रोग्राम है, उसमें क्या कर सकते हैं, बच्चा अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिर जो बच्चा जीतेगा उसको प्राइज दिया जाएगा बढ़िया सा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, बच्चे पार्टिसिपेट करते, यही मैंने आज पोस्ट डाला था, देखिए ये मैंने कम्युनिटी पे अपने पोस्ट डाला है। अगर आपको क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है तो ऊपर मैंने लिंक दे रखा है, इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा, एक फॉर्म जब खुल जाएगा तो उस फॉर्म पे भरेंगे और अपना टैलेंट बार लिखेंगे कि मुझे क्या आता है, मुझे गाना आता है। जैसे यहाँ पे रिमी है, रिमी का टैलेंट पता क्या है, रिमी को फायर वाला इमोजी भेजना आता है, रिमी पूरी क्लास में फायर इमोजी भेजती रहती है। तो ऐसे ही आप अपना अपना टैलेंट जो है इस फॉर्म में फिल कर देंगे, बता देंगे मुझे गाना है, मुझे डांस करना है, मुझे मिमिक्री करनी है, जो भी करना है, ठीक है, जो आपकी हॉबी है, ठीक है भाई, हॉबी होती है टैलेंट होता है, तो जो आपकी हॉबी, आपको डांस करना पसंद है तो डांस लिख देंगे, आपको सिंगिंग करना पसंद है तो सिंगिंग लिख देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे फॉर्म करके फिल कर देंगे और कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर लेंगे, फिर अगर आप जीतेंगे तो आपको प्राइज दिया जाएगा। 14 नवंबर पे होगा, स्टूडेंट गॉट टैलेंट इसका नाम है, बाय अड्डा 24, फिल द फॉर्म। फॉर्म अगर आप फिल कर देते हैं तो फॉर्म फिल करने के बाद होगा क्या, फॉर्म फिल करने के बाद आप अगर जीतते हैं तो आपको प्राइज दिया जाएगा, आप अगर जीतते हैं तो आपको प्राइज दिया जाएगा। तो ये देखिए इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर हमें स्केच बनाना आता है, अच्छा आपको स्केच बनाना आता है बच्चे, तो आपको तो कम्युनिटी पे फॉलो कर रखा है मुझे, अगर नहीं फॉलो कर रखा है तो कर लेना, ठीक है, वरना आप मुझे मेल कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसमें पार्टिसिपेट कर लेना, अपना बता देना कि मुझे स्केच या ड्राइंग जो भी आता है आप उसमें पार्टिसिपेट कर लेना। आप अगर जीतोगे तो आपको प्राइज़ दिया जाएगा बच्चे, ठीक है। तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ताकि आप सबको प्राइज़ मिले खूब सारा। तो ऐसे कम्युनिटी मैंने डाल रखा है, आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए डाला, कल मैंने कम्युनिटी पे क्या डाली थी, पीडीएफ डाली थी क्लास की, देखिए सोशियोलॉजी क्वेश्चन सीरीज 11 नवंबर की क्लास की, ये देखिए सोशियोलॉजी क्वेश्चन की पीडीएफ पड़ी है, यहाँ से आप क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपके फ़ोन में। किया है फॉलो, अच्छा ओके, हाँ किया, मैंने आपका कमेंट देखा था बच्चे। तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, आपको वो मिल जाएगा। अब देखिए अभी आपको दिखाते हैं कैसे रिमी ने फॉलो किया है, देखो रिमी ने फॉलो किया, मैं आपको दिखाता हूँ रिमी ने कैसे फॉलो किया है, देखिए ठीक है। ये देखिए पीडीएफ यहाँ से चाहते हैं आप क्लास की पीडीएफ, आप जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्लास की, आप आराम से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। हेलो शिवम, अभी दिखाता हूँ आपको कैसे। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्लास की। तो ये है कम्युनिटी। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे कम्युनिटी पे फॉलो करना है, समझ गए ना, समझ गए ना कैसे फॉलो करना है कम्युनिटी पे। ऐसे आपको कम्युनिटी पे क्या करना है, फॉलो करना। और भी चीज़ दिखाते हैं अभी आपको, आपको और भी चीज़ कुछ दिखा देते हैं, देखिए कैसे कैसे बात करी जाती है, देखिए देखिए देखिए
ये देखिए, अब देखिए रिमी ने मुझे फॉलो कर रखा है, तो मैंने पूछा था, जब मैंने पूछा था मैसेज पे, जब मैंने कम्युनिटी पे अपने लिखा था कि कैसे हो बच्चों, कैसी चल रही है तैयारी, ठीक है, तो रिमी ने कमेंट किया था, देखिए उस पर, योर वे ऑफ टीचिंग इज ऑसम सर, ठीक है, रिमी ने फॉलो कर रखा है मुझे, तो रिमी मेरी पोस्ट जो मैं करता हूँ रिमी को दिखाई देती है, रिमी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेती है। तो ऐसे करके रिमी ने जैसे फॉलो किया है, ऐसे आप सभी बच्चे फॉलो कर लें, थोड़ा जागरूक बने, तो आप सर के साथ कनेक्ट रहेंगे, तो सर को ही पता रहेगा। ये देखिए, मैंने पूछा था कैसी लगी क्लास, पूछा था कैसी लगी क्लास, तो रिमी ने कहा योर वे ऑफ टीचिंग ऑसम, बहुत अच्छी लगी क्लास। देखो रिमी ने बताया, रिमी का कमेंट लिखा है, बहुत अच्छी लगी क्लास। तो ऐसे आप सब मुझे फॉलो कर लेंगे तो आपके कमेंट्स भी दिखेंगे जैसे रिमी के दिखते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी आपकी, क्या थी, ये सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपको दे दी, ठीक है ना, ये सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपको दे दी। ठीक है ना बच्चों, आपको क्लियर हो गया कैसे ज्वाइन करते कम्युनिटी पे, अब तो कोई डाउट नहीं है ना, अब तो कोई डाउट नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या बताया था, इसका आंसर क्या बताया, ए बताया था ना आप लोगों ने, ए, तो ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप सभी का आंसर सही है, ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए जो है वो राइट है, आप सभी का आंसर सही है बच्चे, बहुत नो डाउट, ओके, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। रमनीत क्लियर हो गया, नो सर, ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात, तो आज ही फॉलो कर लीजिएगा जाके कम्युनिटी पे, ताकि जो है आपको पोस्ट दिखे। और मैंने कहा था बच्चों, बच्चे कह रहे थे कि सर ग्रुप बना लो, ये कर लो, तो मैंने कहा था सब लोग अपने अपने डिटेल्स मुझे मेल कर देना, तो सिर्फ एक बच्ची ने मेल किया जो कि है रिमी। अब बताइए एक बच्ची का ग्रुप बनाऊं मैं बताइए, 2 लोग होंगे सिर्फ ग्रुप में, तो ज़्यादा बच्चे जब करेंगे तो ग्रुप बनेगा हमारा, तो आप सबने मुझे मेल ही नहीं किया, ये मेल मेरा नीचे दे रखा आराम से, मैंने कहा आप मेल कर लें तो मैं आपको सबको, सब बच्चों को एक जगह कनेक्ट कर लूँ, ताकि जब एग्जाम आए तो मैं आपको सही से गाइड कर सकूँ, एग्जाम आए तो मैं आपको चीज़ें बता सकूँ कैसे आपको एग्जाम में सोशियोलॉजी में अच्छा स्कोर करना है। लेकिन आप सब तो क्लास के बाद बिल्कुल गायब हो जाते हो, सब खेलने कूदने चले जाते हो, सिर्फ एक बच्ची ने मुझे मेल किया, बाकी किसी ने मेल नहीं किया। अब बताइए एक बच्ची से ग्रुप बनाऊँ मैं, तो ये है। चलिए, तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट है। अगला, ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए, पढ़िए। गाइस प्लीज मेल कीजिए अपनी डिटेल, हाँ ये बच्चे मेल नहीं कर रहे हैं, बताइए अब मेल नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा ग्रुप, एक बच्ची को लेकर ग्रुप बनाऊं मैं। चलिए, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कास्ट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन हैज बीन शेप्ड very strongly by both the colonial period as well as the rapid changes that have come about in independent India. The development activity of the state and the growth of private industry affect caste indirectly through the spending up and intensification of economic change. How has economic change affect caste? काहे पे, ये बच्चे ये मेल दे रखा है नीचे स्लाइड में, देख रहे हैं आप, नीचे स्लाइड में मेरा मेल आईडी दे रखा है, इस पे आप मेल करेंगे parikshit.srivastava@adda247.com पे आपको मेल करना है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो इस पे आप मेल करेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक सामाजिक संस्था के रूप में जाति का वर्तमान स्वरूप औपनिवेशिक काल के साथ साथ स्वतंत्र भारत में आए तीव्र परिवर्तनों द्वारा भी बहुत मजबूती से आकार लिया गया है। राज्य की विकास गतिविधि और निजी उद्योग के विकास ने आर्थिक परिवर्तन की गति और तीव्रता के माध्यम से जाति को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। आर्थिक परिवर्तन ने जाति को कैसे प्रभावित किया, यानी कि इकोनॉमिक जो चेंजेस हुए, जो इकोनॉमी में चेंज आया, जो आर्थिक परिवर्तन हुए, उसने जाति को कैसे प्रभावित किया, यानी इकोनॉमिक्स का मतलब क्या, पैसा, जो पैसे को लेके जो आर्थिक परिवर्तन हुए, जो पैसे को लेके चेंजेस आए, उसने जाति को कैसे प्रभावित किया, ये पूछ रहा है। उसने कास्ट को कैसे, उसको कास्ट से कैसे प्रभावित हुआ, या कास्ट उससे कैसे प्रभावित हो गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है।
तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा, पढ़िए। मॉडर्न इंडस्ट्री क्रिएट ऑल काइंड ऑफ न्यू जॉब फॉर विच देयर वर नो कास्ट रूल। यानी कि आधुनिक उद्योगों ने क्या किया, इस तरह की नई नौकरी पैदा की जहां पे जाति का कोई नियम नहीं था, यानी कि जहां पे आपको जाति देखकर आपको नहीं दी जा रही थी नौकरी। यानी कि मॉडर्नाइजेशन जो हुआ, जो आधुनिक समाज आया, वहां पे क्या पहले क्या होता था, जाति देख के काम होते थे। क्या होता था, जाति के अनुसार काम होते थे। भाई जो ऊंची जात का है, जो ब्राह्मण है, वो शिक्षा देगा, वो टीचर बनेगा, वो मंदिर में पुजारी बनेगा। फिर उसके बाद जो क्या है, जो उसके उससे नीचे जात का है, जो क्षत्रिय है, वो युद्ध करेगा। फिर उससे नीचे जात का है जो वैश्य है, वो क्या करेगा, लिखा पढ़ी के सारे काम करेगा। फिर जो शूद्र है वो सब गंदगी चीजें उठाएगा, सफाई करेगा। तो जाति के हिसाब से काम बटे थे। फिर आधुनिक उद्योग ने क्या किया, ऐसी नौकरियां निकाली जिसमें जाति का रोल नहीं था, वो आपके स्किल पे नौकरी देती थी। ठीक है। फिर अर्बनाइजेशन एंड द कंडीशन ऑफ कलेक्टिव लिविंग इन द सिटीज मेड इट डिफिकल्ट फॉर द कास्ट सेग्रेटेड पैटर्न ऑफ सोशल इंटरेक्शन टू सर्वाइव। यानी कि शहरीकरण और शहर में सामूहिक जीवन की स्थिति ने जाति पृथक सामाजिक संपर्क के पैटर्न को जीवित रखना मुश्किल बना दिया। ठीक है। अगला, मॉडर्न एजुकेशन इंडियन अट्रैक्ट टू द liberal idea of individualism and meritocracy began to abandon the more extreme caste practice। अब देखिए, शुरुआत में क्लास ली थी तो कितने सारे बच्चे आए थे, अब बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। तो इससे पता चलता है कि कंपटीशन कितना कम है। अब देखिए, पढ़ने वाला बच्चा है जो, वो तो डेली आएगा क्लास में। अब जो लगता है कि उसको एक क्लास में सब कुछ मिल जाए, एक पहली क्लास में उसको इतना पढ़ा दिया जाए कि पहली क्लास देख के वो टॉप कर जाए, उसको अगली क्लास देखनी ना पड़े। तो वो क्या होता है, जब पहली क्लास शुरू होती है, जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो बच्चे इस उम्मीद में आते हैं कि आज पहली क्लास में इतना सर पढ़ा दें कि हमको एक क्लास में पूरा टॉप कर जाएं। फिर जब पहली क्लास में आते हैं तो कहते हैं, अरे अब तो सर ने तो थोड़ा पढ़ाया, अब तो 15 दिन क्लास लेनी पड़ेगी, अब तो 30 दिन क्लास लेनी पड़ेगी। तो वो वापस चले जाते हैं, और जो आखिरी तक टिके रहते हैं क्लास में, वही टॉप करते हैं। तो इसलिए कंपटीशन बहुत कम है। अब देखिए, पहले दिन भीड़ कितनी आई, पहले दिन कितने, 20 बच्चे आए मान लीजिए। अब 20 में कितना सारा कंपटीशन था, लेकिन जो 20 में से आगे तक टिके रहेंगे, जो लास्ट तक अगर 2 ही टिके रहेंगे, तो 2 टॉपर बनेंगे। वो 18 जो है बेचारे, फिर वो ऐसे रह जाएंगे एवरेज मार्क्स वाले सब। तो ये होता, पेशेंस मांगती पढ़ाई, पेशेंस मांगती पढ़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये नहीं होता कि मैं आपको आधे घंटे की क्लास में सब कुछ खत्म कर दूं, ऐसा नहीं होता भाई। पेशेंस मांगती है पढ़ाई। तो रेगुलर क्लास में बने रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़िए, चीजें समझेंगी कॉन्सेप्ट। और थ्योरी वाली जो मेरी क्लास है 1 शॉट वाली, उसको देखिए क्वेश्चन करिए, उसको देखिए क्वेश्चन करिए, करेंगे टॉप अप एग्जाम में। ऐसे होता है। तो जो बच्चा लास्ट तक बना रहेगा वो टॉपर हो जाएगा भाई हमारा। ठीक है। उसको बहुत कुछ, जो मेरे साथ कनेक्ट रहेगा उसको बहुत कुछ सुविधा दूंगा। अब तो इतनी सुविधा हो गई है। आपको कोई परेशानी है, मुझसे कांटेक्ट करो। आपको रात बिरात हो, दिन हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई समस्या हो रही, सीधे आप कॉन्टेक्ट करो अपने सर से, पूछो सीधे, है नहीं? तो कनेक्ट रहो मेरे साथ, तभी तो आगे बढ़ोगे जीवन में। ये है। तो क्या कहा, इंडिविजुअलिज्म यानी आधुनिक जो शिक्षित थी भारतीय ने, उसने क्या किया, योग्यता के उदार विचारों की और आकर्षित होकर अधिक चरम जाति प्रथाओं को त्यागना शुरू कर दिया, अधिक चरम जाति प्रथाओं को त्यागना शुरू कर दिया। फिर रिक्रूटमेंट टू इंडस्ट्रियल जॉब वेदर इन द टेक्सटाइल माइल्स ऑफ मुंबई एंड द जूट माइल्स ऑफ कोलकाता और elsewhere continue to be organized along caste and kindship based lines। सॉरी सर, अर्जेंट कॉल आ गई थी, कोई बात नहीं बच्चे। गुड इवनिंग पूजा, बहुत जल्दी आ गए आप क्लास में। चलिए, राइट सर, ओके सर बच्चा, ठीक है। तो ये सब है। तो द मिडल मैन हु recruited labor for factories tended to recruit them from their own caste and religion, so that particular department or shop floor were often dominated by specific caste। यानी अब पहले क्या होता था, पहले जाति के हिसाब से काम मिलते थे। अब क्या मॉडर्नाइजेशन में क्या होने लगा, जाति नहीं स्किल देख के काम मिलता है। अब क्या होता है, मतलब जाति के लिए भी रिजर्वेशन कर दिया लेकिन अब स्किल देख के काम मिलता है। क्या मिलता है, स्किल। भाई आपके अंदर जैसा स्किल होगा वैसा आपको काम मिलेगा। आपके अंदर ये नहीं कि आपको जाति अच्छी है तो या जाति खराब है तो काम मिलेगा। पहले होता था जाति के आधार पर काम, कि जो ब्राह्मण है तो वो शिक्षा देगा, जो शिक्षक होगा, जो मंदिर में काम करेगा वो ब्राह्मण ही होगा, और कोई मंदिर में काम नहीं करेगा और कोई शिक्षा नहीं देगा। तो अब क्या है,
स्मिथ पूछ रहे सर मोइन सर कब आएंगे। मोइन सर कल आ गए हैं, आपकी क्लास लेने जल्दी ही आ जाएंगे। वो घर गए थे, घर से आ चुके हैं, आपकी क्लास लेने जल्दी ही आ जाएंगे। ठीक है, आपकी क्लास जल्दी ही लेंगे। मोइन सर आ गए हैं, आपकी क्लास जल्दी ही वो लेने वाले हैं। शायद कल वो आपकी क्लास लेंगे, शायद कल वो आपकी क्लास लेंगे, क्योंकि शायद वो कल ही आए हैं। चाय पी थी मैंने उनके साथ बैठ के कल, तो शायद कल की वो आप कल से आपकी वो क्लास लेंगे। ठीक है ना। ठीक है ना। हाँ, तो ये सब होता है बच्चे। ठीक है, कास्ट सिस्टम में ये सब होता है कि अब स्किल देख के चीज़ें मिलती, तो मॉडर्नाइजेशन में क्या हो, ये सब चीज़ें आ गई। अब स्किल अच्छा है तो आपको मिल गया काम। तो ये सब जाति से परिवर्तन आया इकोनॉमी में, इकोनॉमी से जाति परिवर्तन इस तरह से आया, कुछ इस तरह से कुछ आए। अब होमवर्क वाला सवाल, अब होमवर्क वाला बच्चे तुम लोग इतने नालायक हो कि होमवर्क वाला सवाल का जवाब ही नहीं देते हो, सिर्फ एक दो बच्चों के अलावा। एक दो बच्चे तो जवाब देते हैं, लेकिन बच्चे तो हैं इतने नालायक ये कि ये इनको पढ़ना नहीं लगता, ये होमवर्क वाले सवाल के जवाब नहीं देते। वीडियो देखी चले गए। ठीक है स्मिथ, थैंक यू, यू वेलकम बेटे। वीडियो देखी चलेगा। तो होमवर्क वाला जो सवाल है ये आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द टी प्लांटेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। इसका जवाब आपको वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में देना है बाद में। तो बस सभी बच्चे कमेंट में जवाब दिया करो, क्वेश्चंस को पढ़ा करो, एनालिसिस किया करो। ये नहीं कि वीडियो देखा बस चल दिए। बस एक ही दो बच्चे देते हैं, रिमी आंसर देती है, एक दो बच्चे और दे देते हैं, बाकी कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं देता है, बाकी कोई बच्चा कमेंट में आंसर नहीं देता है। तो चीज़ें बच्चा देखा करो। होमवर्क में आपको सवाल मिला इतना प्यारा, तो इसको कमेंट में वीडियो खत्म होने के बाद इसका आंसर, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपको सर की पढ़ाई अच्छी लगती हो सुनना, तो आप कमेंट में आंसर दे देना। ठीक है, फिर कल हम अनाउंस करेंगे कि कौन कौन। हाँ, सूफिया देती है, सूफिया बच्चे आंसर दिया था, सूफिया, रिमी, ये सब अच्छे बच्चे हैं, डेली आते हैं क्लास में, आंसर देते हैं। ठीक है सर, एक्चुअली आई एम डूइंग एनडीए प्रिपरेशन। कोई बात नहीं, एनडीए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनडीए की तैयारी करिए बढ़िया। ठीक है, जो बच्चे सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो बच्चे सोशोलॉजी से रिलेटेड है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो किया करें, बाकी एनडीए वालों की बात नहीं कर रहा। ठीक, जो सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं वो सोशोलॉजी का आंसर वीडियो के बाद कमेंट में आंसर दिया करें। ठीक है, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट है। आई होप आप जल्दी से अपना एनडीए में का एग्जाम क्लियर करें और एक जॉब अपनी सिक्योर करें, बढ़िया से आपकी तैयारी हो एनडीए की। बहुत अच्छे। अब ये देखिए, कोई भी आपकी समस्या है, कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी सवाल है, आपका मन नहीं लग रहा, स्ट्रेटेजी नहीं है समझ में आ रही, कैसे शुरुआत करें, कैसे पढ़ाई करें, सोशियोलॉजी नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अगर कोई भी आपको परेशानी है, कोई टेंशन है, कोई आपकी समस्या है, आप बताना चाहते हो, तो सर का मेल है, आप सीधे मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मेल आईडी है, इस मेल आईडी मुझे आप मेल कर सकते हैं, और अपनी सारी परेशानी क्या है, स्ट्रेटजी नहीं आ रही है, क्लास नहीं समझ में आ रही है, कैसे मन नहीं लग रहा, आपका जो भी परेशानी आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपका मेल का रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, ये मेरा मेल दे रखा है, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मुझसे मेल से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो ये थी आज की जानकारी, ये थी आज की क्लास। मिलते हैं आपसे बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को जोरों शोरों से करते रहिए, है ना। मिलेंगे आपसे कल फिर इसी एनर्जी के साथ, और ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ा करें। लाइव सेशन फॉर सीयूटी सोशोलॉजी। अरे बच्चों, यहाँ तो आ नहीं रहे हो तुम लोग पढ़ने ढंग से। यहाँ तो जब यहाँ मुझे दिखेगा ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा प्यार दिखेगा आप सबका ज़्यादा प्यार यहाँ पे दिखेगा, तो मैं सोशोलॉजी भी पढ़ाऊंगा वहाँ पे। अब यही नहीं दिख रहा है प्यार, बताइए, 5 6 8 बच्चे आते हैं तो ऐसे कैसे मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आप दिखाओगे प्यार, बच्चे आएंगे खूब ज़्यादा, अगर डिमांड आएगी तो मैं पढ़ाऊंगा सोशोलॉजी सीयूटी के लिए। अब यही नहीं आ रहे हैं बच्चे, बताइए, पढ़ने नहीं आ रहे हैं, तो फिर कैसे पढ़ाऊँ मैं सोशोलॉजी, है ना। तो मिलेंगे आपसे कल क्लास में, बाकी आपको कोई डाउट हो तो बताइए, बाकी मेल आप कर दीजिएगा, मुझे कोई समस्या हो मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ। ठीक है ना। हाँ, आप तो आते हैं बच्चा, सूफिया आप तो आते हैं, आप तो डेली आते हैं क्लास में, रिमी आती है डेली क्लास में, मैं जानता हूँ। आप तो बहुत प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे हो, डेली क्लास में। तो मैं बाकी बाकी तो अब ज़्यादा बच्चे आएंगे ना, डिमांड करेंगे, तभी तो मैं पढ़ा पाऊंगा। आप 4 5 बच्चों के लिए कैसे, बताइए। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, आपके जो क्लासमेट्स हैं सबको बताइए कि सोशोलॉजी क्लास चल रही है। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।